So, hi everyone, I am super excited and honored today because we have with us none other than the most loved and admired teacher, शुभम सर. या आई Great. नो बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था शुभम सर से एक एक तो रिकॉर्डिंग एक वीडियो कुछ भी आ जाए बट आ जाए. सो हियर वी गो. थैंक यू सो मच सर, आप अपना टाइम दिए, इतना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाले. सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट. अरे सौम्या जी, the pleasure is mine and I've been speaking to you over the last few minutes now, so I think बहुत 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 मजा आएगा हमको बात करने के अंदर. तो बस मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ज्यादा डिसअपॉइंट ना करूं बिकॉज आई एम अ वेरी बोरिंग गाय पर्सनली, वेरी वेरी बोरिंग गाय. तो मैं बस आपको डिसअपॉइंट ना नो, करूं. तो लेट्स सी. नो सर, आपको स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं और आपकी अरे सारी बातें दे फॉलो लाइक एनीथिंग. एंड आई डू आल्सो फॉलो, लाइक आई हैव डन माय क्लासेस एंड super excited to talk to you sir. अरे द Thank you प्लेजर so इज much. ऑल माइन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स जो इसको देख भी रहे होंगे. एंड जो प्रेम स्टूडेंट्स की तरफ से रहता है वो तो एकदम ऐसा बियॉन्ड आर इमेजिनेशन है. तो वो एकदम बस भगवान ने एक आशीर्वाद दे रखा है, उसके मजे ले रहे हैं हम लोग. Thank you so much sir. So let's begin sir. Sir, श्योर 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 समझ. your journey has inspired thousands. So can you tell us like where it started, like who motivated or what motivated you to come in the field of teaching, and especially the CS students? तो हाँ, तो आई आंसर दिस क्वेश्चन इन पार्ट्स. पहले तो फ्रैंकली स्पीकिंग, टीचिंग करने का जो मेरा प्रेम था वो दो तरीके से आया था. एक तो जब मैं स्कूल में था तभी मैं ऐसा पढ़ाता था मेरे मित्रों को या फिर जूनियर्स को. फिर जब मैं कॉलेज में आया तब भी मैं मेरे पियर्स को जैसे ही मौका मिलता था एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा पढ़ा दिया करता था. एंड आई यूज्ड टू लव इट. तो एक ये प्रेम था. दूसरा मेरा एक डेस्पिरेशन था दैट आई वांटेड टू सेटल इन माय होम टाउन उदयपुर. तो आई वाज Okay. ऐसा, आई एम इन लव विद उदयपुर, आई एम स्टिल इन लव विद उदयपुर, बट वो किसी कारणवश सरकमस्टांसेस आज भी मैं पुणे में ही हूँ. बट वो एक प्रेम था मेरा कि मुझे उदयपुर ही वापस सेटल होना है. एंड उदयपुर में व्हाट विल आई डू. सो आई ऑलवेज थॉट टीचिंग इज समथिंग आई ऐसा आई बी एबल टू डू इन उदयपुर. सो एक प्रेम मेरा और एक दूसरा ये चीज के उदयपुर रहना था, इसके कारण शुरू से टीचिंग हुई. एंड देन फिर वो देयर इज नो लुकिंग बैक. फिर जब शुरू हुआ फिर तो वो बच्चों की तरफ से भी ऐसा इनॉर्मस प्रेम रहा कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ सालों में मैं बस अब रुकना चाहता हूँ, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ. बट वो हो नहीं पा रहा है. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन आई एम आंसरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम वैसे कि व्हाई सीएस स्टूडेंट्स प्रिसाइजली बिकॉज जनरली आई एम अ सीए माई सेल्फ. तो ऐसा मेरे मित्र भी जो लोग टीचिंग में वो भी कहते हैं कभी कभी कि व्हाई डोंट यू देन यू गेट इनटू सीए का कोचिंग. बिकॉज ऐसा Yes, sir. फ्रॉम एन आउटसेट वी फील लाइक दैट्स अ बिगर रीच दैट यू कैन गेट ऐसा. तो I started with CS. When I started teaching, I started with CS and CA also. When I started, it was CS अच्छे से साथ में. But then gradually, what I realized is कि CS के अंदर जो प्रकार का ग्रूमिंग का जरूरत है उतना मुझे उस समय पे लगा कि सीए में जरूरत नहीं था. ऐसा मुझे लगा था कि वो सीएस में बच्चों को ग्रूमिंग का जरूरत थोड़ा सा ज्यादा था. मतलब अवेयरनेस ही नहीं है. मतलब मैं अभी भी जब बच्चों से बात करता हूँ ना, बच्चे इतने छोटे छोटे पार्ट से रहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो आसपास किसी को क्लू ही नहीं है कि अगर करें तो आगे क्या करें, सीएससी क्या है या फिर करियर पाथ क्या है. तो देन आई दैट टाइम आई थॉट व्हेन इन माय अर्ली डेज, मतलब आई वाज व्हाट 22 23, तब आई वाज लाइक कि यार यहाँ पे ज्यादा जरूरत है ग्रूमिंग की. एंड आई स्टार्टेड दैट. और उसके बाद से फिर वो वही प्रेम ऐसा रहा कि मेरे लिए काफी कठिन है कि मैं कभी भी एक ऑर्गेनाइज डिसीजन लूंगा कि मैं सीएस की कोचिंग छोड़ के सीए की तरफ जाऊं तो असंभव है. तो वो शुरू हुआ मैम एंड देयर इज नो गोइंग बैक. ऐसा रह गया. आप अगर सीएस की कोचिंग पढ़ाना छोड़ दोगे बच्चों तो बच्चे आपके डीएम भर देंगे. नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा किसी दिन अगर, तो मैं पूरा ही छोड़ूंगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ये छोड़ के किसी और चीज को पढ़ा रहा हूँ. जिस दिन मन एकदम प्रेम आया वापस उदयपुर जाना ही है, तो फिर उदयपुर जाके मेरा स्कूल है वहां वापस पढ़ाने की बहुत इच्छा है. अब वो 5 साल बाद होगा या 10 साल बाद होगा ये मुझे नहीं पता है. बट जब मन की कर पाऊंगा पूरी, तो भाग के उदयपुर जाने की बिल्कुल इच्छा रखता हूँ मैं. यस सर, आपने तो कितनी बार क्लासेस में भी बताया उदयपुर जाने के लिए. स्टार्टिंग जो आप क्लासेस छोड़ देते थे, जो कोचिंग आपने शायद ऐसे कुछ बताया था ना कि आपने कुछ स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराया था बट आप 2 दिन में वापस अपने होम टाउन. होम सिकनेस तो मैम जो भी छोटे शहरों में रहते हैं ना मैम, उनको बड़े शहरों वालों को भी होता होगा, लेकिन छोटे शहरों वालों को अपने शहर से प्यार हो जाता है मैम. वो गलियों से प्यार होता है. वो अपन कभी समझा ही नहीं सकते कभी, लेकिन वो ऐसा एक गेड़ी मारना एक रूल होता है कि आपको एक टू व्हीलर पे निकलना है, एक पूरा सर्कल, एक पूरा जगह आपको वापस जाकर और वापस घर आना है. एक जिम्मेदारी होती है आपके सर पे जब आप एक छोटे शहर में रह रहे हो. तो वो जिम्मेदारियां पूरी करनी है मैम, बहुत सालों से कर नहीं पा रहा हूँ.
तो वो करने के लिए जो वापस उदयपुर तो जाना है। यस सर, और खुद मैं कोलकाता से हर 10-15 दिन पे वापस घर आ जाती हूँ, तो वो बस यही अजीब बात। ही है। बस बस ये देखो, ये प्रेम है, यही एक जिम्मेदारी है जो अपन को छोटे शहरों से पूरी करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में लगता था कि कब वापस चली जाऊं कहीं यहाँ से, अब लगता है वापस आ जाऊं यहीं। है नहीं, एक शांति रहती है, एक शांति अपने घर यस। में, टेबल से, दीवारों से, इन चीजों से भी एक प्यार होता है। और ऐसा अतीत जुड़ा होता है ना कि अपन ने टेंथ की पढ़ाई इस टेबल पे बैठ के यहाँ से ऐसे पढ़ी थी, यहाँ पर मैं गिरा था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, तो उसका अपना एक आनंद है। आज भी मैं सीएस का रिजल्ट खोलती हूँ तो उसी रूम में जहाँ 10th और 12th का रिजल्ट मैंने चेक किया था। यस, बस यही 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 जो वो एक याद है ना, जहां से आप पले बड़े होते हो, अपनी स्कूल वहां पर होती है, तो इन सब चीजों का एक महत्व है। पर ठीक है, जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट काम करना बहुत जरूरी है, तो आई थिंक कर्म के लिए अगर कभी यस। बाहर जाना है तो जाया जा सकता है। बट हाँ, हर संभव प्रयास होनी चाहिए कि जैसे ही पहला मौका मिले भाग के घर आ जाओ। यस सर। ओके सर, तो आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो आपको क्या लगता है कि सीएस स्टूडेंट्स जो सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं? यार मैम, ये तो आपने एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, कंट्रोवर्शियल आंसर हो जाएगा मेरा, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पार्शियल गलती स्टूडेंट्स की है, पार्शियल गलती इंस्टीट्यूट की है। द फर्स्ट लेवल इज वेरी इजी। So what I have seen, the biggest blunder that students commit is they enter the second level, that is executive, having a perceived motion of the first level कि उसी तरह से हो जाएगा। तो जो यस फर्स्ट सर। लेवल इतना इजी है ना, तो उस कारण से क्या हो जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट से वो लेवल 1 है ही नहीं। तो यस उससे क्या सर। लेवल 1 समझ लेते हैं, और उसको क्लियर कर लिया किसी ने, अगर मान लो 15-20 दिन की पढ़ाई में, तो वो एक रॉन्ग नोशन के साथ एग्जीक्यूटिव में आते हैं कि अरे क्या है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट में सीरियसनेस होती है वो काफी कम होता है एट इनिशियल लेवल, और बच्चे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट गवा देते हैं। उनको एग्जाम लेवल का क्लू ही नहीं होता है, एंड देन दे मिस आउट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड वंस जब अटेम्प्ट लगता है ना, वो एक विशियस सर्कल थोड़ा सा एंटर हो जाता है बच्चा। तो आई थिंक एक बहुत अवेयरनेस बच्चों को होना चाहिए दैट सीएस ईईटी is not the first level of CS. This is just an entrance test, and then there is first level and second level. Executive being the first level and professional being the second level. And you'll have to put in a lot of efforts. And I won't say that IQ बहुत होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। You have decent IQ, understanding level decent है, but you'll have to put in a lot of hours of efforts. और वो बच्चों को मानसिकता नहीं रहती है इनिशियल लेवल पे, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। यस सर, जैसे कि ईटी के टाइम पे वो एमसीक्यू रहता है, कंप्यूटर बेस्ड रहता है, फिर उतना प्रोविजंस याद किया नहीं जाता। जब एग्जीक्यूटिव में एकदम स्टार्टिंग में आते हैं तो वो इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स देख के ही वो बहुत एंशियस फील हो जाता है। यस यस यस, एंड देन डिसिप्लिन बना ही नहीं है ना, तो डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। तो वो इट टेक सम टाइम दैट यू गेट इनटू दैट जोन। तो बहुत बच्चे ऐसे ना जिनको मैंने देखा है कि वो एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। ये वो बच्चे थे जो देवर दे हैड द सीरियसनेस का अवेयरनेस पहले से। उनके घर पे बड़े भाई बहनों ने, पापा मम्मी ने, दोस्तों ने बता दिया था कि भाई एग्जीक्यूटिव अच्छा लेवल है, यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, ईईटी वाला नहीं चलेगा। तो जिन बच्चों ने वो कर लिया ना, दे किल इट ऐसा। तो एक एडवाइस जो आप देना चाहोगे बच्चों को जो बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं, लाइक आज का टाइम भी बहुत लाइक दे स्पेंड आवर्स एंड आवर्स स्क्रोलिंग रील्स, और फिर बाकी लोगों के सक्सेस को भी देखकर डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ कोई कॉलेज तो है नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोविड के बाद होम लाइक लाइफ फ्रॉम होम करते हैं, सो दे डू गेट फील डीमोटिवेटेड कि ये तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इतना सक्सेस मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। सो एक एडवाइस जो आप देना चाहोगे? यार देख गुंडे, ऐसा एक आधा एडवाइस में तो कुछ सोल्यूशन आएगा नहीं वैसे, बट मैं इधर बोलूंगा दैट यू नीड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। मैंने स्पेशली आज ही, मतलब आई डोंट नो व्हेन यू रिलीज दिस, बट आज जब अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही मैं एक यूट्यूब पे जूम सेशन अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें स्पेसिफिकली कौन है वो बच्चों के रैंक आए हैं जिनको एग्जीक्यूटिव में बहुत अटेम्प्ट लगा था और प्रोफेशनल में वो रैंक लिया है, या फिर प्रोफेशनल में उनको ऐसा हुआ था दैट प्रोफेशनल के अंदर, वेट 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 वेट, हाँ, वे बैक टू नॉर्मल। यस सर। हाँ, उनको प्रोफेशनल्स में फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए, फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर हुए रैंक के साथ। या फिर जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव में उनको बहुत अटेम्प्ट लगे, प्रोफेशनल पहले अटेम्प्ट में रैंक।
तो उनके साथ स्पेसिफिक एक जूम सेशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें इनसाइट है. तो व्हाट आई रियलाइज इज कि देयर इज अ चेंज इन माइंडसेट दैट यू विल हैव टू डू. मतलब अपन जो करंट चीजें दिमाग में चल रही है, देयर आर अ फ्यू वंडरफुल बुक्स दैट आई सजेस्ट. एक होता है डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक. आपके दिमाग में जो हर थॉट आ रहा है वो सही नहीं है, उसको समझाओ, वो बस आपको डिविएट कर रहा है. देन अनदर बुक इज डोपामीन डिटॉक्स, अ वंडरफुल बुक. एंड द थर्ड हैज द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, दैट इज गीता. ये कुछ चीजें हैं, दो तो नॉर्मल बुक्स हो गए, एक गीता है. इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट, दीज थिंग्स विल काम यू डाउन एंड यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो आपके आसपास आपने अपने दिमाग में एक दुनिया बना ली है ना, कि मैं ही परेशान हूं या फिर मुझे ही सक्सेस नहीं मिल रही है, बाकी सब लोग तो दे आर डूइंग वेल, या फिर ऐसा ऐसा हो रहा है. ये एक इल्यूजन है जो आप ही ने अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया है. यू जस्ट नीड वन गुड ऐसा चेंज ऑफ टर्न ऑफ इवेंट. एक टर्न ऑफ इवेंट होगा और उसके बाद में लाइफ ऐसी ट्रैक पे आएगी कि देयर इज नो लुकिंग बिहाइंड. So you just have to, ऐसा you need someone. At times you need a book, you need a person, but you just need to have faith कि भैया वो एक turning point आएगा and then you'll kill it. And I've seen it for thousands of students. तो try गीता तो यार मैं वैसे ही मानता हूँ, मैं तो एक फैन ही हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोलूंगा अगर मैं बोलना शुरू भी कर दूंगा उस बारे में तो. But I'll restrict it. That what you should try is simple. ऐसा आप गीता को रखो अपने पास में, जो भी आपके जीवन में चल रहा है ना, वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही होगी भले ही, आप रैंडम गीता को श्लोक ओपन करो एंड यू रीड इट एंड ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट इन योर डेली लाइफ कि हाँ उससे मुझे मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिल सकता है. इतनी बाप बुक है मैम, इतनी जबरदस्त बुक है गीता जी कि उससे आपको वो एक ऐसी दवाई है, आपको जो दर्द हो रहा है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा. जो श्लोक पढ़ा है उसको ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट कि क्या इससे मुझे कुछ आउटकम मिल रहा है क्या. 10 में से 9 बार यू विल गेट समथिंग वंडरफुल. So you'll have to have faith on some person or some book, and you'll have to have faith on yourself कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा and things are going to change for good. You'll have to wait for that. ऐसा वो थोड़ा तो समय लगता ही ना. And everyone has bad phases in their life. तो अपन को उस चीज को लेके we should not define those phases कि अपन we should not define us with those phases कि अपन अब अपन वैसे ही व्यक्ति हो गए. ऐसा जरूरी नहीं है. You need to give us some time. एक टाइम आता है मैम और क्या लाइफ बदल जाती है. एंड आई सीन माई स्टूडेंट्स किलिंग इट आगे. मतलब ऐसा वो जब बाद में आके बात करते हैं ना उस फेज से निकलने के बाद, व्हेन दे आर किलिंग इट, ऐसा कि ऐसा हो गया, अभी आईपीओ आया था, अभी ऐसा हुआ, कल ऑफिस में ऐसा कर दिया था, मैंने प्रेजेंटेशन दी, या मुझे इतना जॉब मिल रहा है, मूविंग टू दिस सिटी, दिस कंट्री. अरे यू जस्ट नीड टू हैव फेथ, वेट फॉर द राइट टाइम एंड कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू सो मच सर, ये वाला पार्ट तो काफी इंस्पायरिंग है. लाइक आई अग्री विथ यू विद दैट गीता पार्ट. कभी कभी अगर आप फोन खोलते हो और कभी ऐसे रैंडमली भी एक गीता का श्लोक आ जाता है तो ऐसे लगता है कि वो लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेबल है या जो सिचुएशन चल रही है. सो या इट इज काइंड ऑफ आपको पीस प्रोवाइड करता है. 100% स्थिरता. एंड हमें ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो एक बिगर व्यक्ति है जो हमको गाइड कर रहा है थ्रू आवर रूट, और वही तो चाहिए हर व्यक्ति को. यस सर. सर लाइक अब एक सीएमएसएल के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ बिकॉज प्लीज प्लीज. स्टूडेंट्स आर वेटिंग. तो पहला थॉट जब स्टूडेंट्स आते हैं सीएमएसएल में तो एक थॉट के साथ आते हैं कि ट्रेडिंग सीखने मिल जाएगा, वी विल ट्रेड. सो आप क्या एडवाइस करोगे कि ऐसे तो वी नो आप क्लास में क्या बोलते हो बट स्टिल कि आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करोगे कि दे शुड स्टार्ट ट्रेडिंग. लाइक बहुत सारे लोग यूट्यूब इंस्टा को देख के काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जा रहे हैं कि नहीं वी शुड स्टार्ट ट्रेडिंग, वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दिमाग लगाओगे तो पैसा आएगा एंड स्टफ. वो भी जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल में जस्ट एंटर किए हो, आपने जस्ट क्लासेस परचेस किया एंड क्लासेस स्टार्ट किया और ये देखते ही इतना अट्रैक्शन. तो आप Yes. क्या एडवाइस करोगे? You being my student for securities law तो आपको पता है, but I'll just repeat it for others अगर कोई देखता है तो. मेरा बस चले, अगर मेरा पूरा बस चलता होता तो मैं तो बच्चे का हाथ मेरे सिर पे रख के कसम खिलवा देता कि तू ट्रेड नहीं करेगा जब तक तू प्रोफेशनल पास नहीं हो जाता. अगर मेरा बस चलता तो. बट कैसा है, मैं बच्चों को स्ट्रांगली, मेरा आई हैव अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट इट दैट जितना आपको ट्रेडिंग की जरूरत है उतना मैं आपको क्लास में ट्रेडिंग करके बताऊंगा. जितना आपको सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरत होगी ना उतना मैं बताऊंगा 100%. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू स्टॉप. उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है. और होता क्या है मेनली प्रॉब्लम, मतलब मैं किस तरह से बोलता हूँ कि अगर मेरा कोई छोटा भाई होता या छोटी बहन होती तो मैं उसको क्या गाइड करता. तो मैं उसको स्ट्रिक्टली बोलता भाई कि अभी तू ये 5-25 हजार रुपए के चक्कर में मत पड़. राइट नाउ यू फोकस ऑन योर स्टडीज. एक बार आपने प्रोफेशनल क्लियर कर लिया देन तो यू हैव योर एंटायर लाइफ टू डू इट. So I would have strictly suggested not to do it, and that is why to all my students I strictly suggest not to start trading or investing
अप टिल यू क्लियर योर प्रोफेशनल्स। एक बार प्रोफेशनल क्लियर हो गए उसके बाद में यू स्टार्ट दिस जर्नी। एंड मैं उसका रीजन बताता हूँ। आई हैव सीन बहुत सारे स्टूडेंट्स वेरी स्मार्ट, वेरी गुड आईक्यू, हाउएवर वंस दे गेट इनटू ट्रेडिंग दे आर एबल टू मेक सम 5-6 thousand रुपीज फॉर वंस, एंड देन वो वापस बुक की तरफ आ ही नहीं पाते। एक बार आपने वो ट्रेडिंग चालू कर दी ना, आपके लेक्चर्स के बीच में आप उसी को रिफ्रेश करते रहोगे, आपका ध्यान वहीं रहेगा। आपने बी मेक इट, भले आपने प्रॉफिट किया है लॉस, आपकी पढ़ाई तो नहीं होगी। प्रॉफिट हुआ तो उस डोपामीन से, उस जो आपको मजा आएगा उससे पढ़ाई नहीं होगी आपकी, और लॉस हो गया तो उस चिंता से पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई तो कतई नहीं होगी। सो आई डोंट थिंक कि आप ट्रेडिंग के साथ में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। सो यू फॉरगेट अबाउट ट्रेडिंग, हैव फेथ ऑन योर टीचर्स जहां से भी आप पढ़ रहे हो, कि जितना जरूरत है नॉलेज का वो आपको दे देगा। क्लास में ट्रेडिंग का, क्लास में एज यू सीन अपन लाइव ट्रेड करके देखते हैं हर एक चीज की, बाय सेल कैसा हो रहा है, ऑर्डर्स के टाइप कैसे होता है, अपन ये सब करते हैं। तो जितनी यस जरूरत है सर। उतना आपके टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। यू शुड नॉट ट्राई टू ट्रेड योर सेल्फ। नहीं नहीं नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं। ये वीडियो यहाँ से कट करके डाल दूंगा मैं, नहीं। कोई कर रहा है तो मैं उसको पिटाई कर दूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। यस सर, हाँ क्लास में तो आपने कितनी बार इस चीज के लिए एकदम प्रोहिबिट। डांट पड़ी होगी, क्या मैं बोलता ही यस रहता हूँ, सर। क्या करूँ। और क्लास में कितने स्टूडेंट्स पूछते भी है कि मतलब ये ट्रेडिंग, इस आईपीओ का, इसका उसका, और कितनी सारी डांटें पड़ी है हमें क्लासेस में, तो या। यस 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 यस। सो आई टेक म्यूचुअल फंड के सेशंस आउटसाइड क्लासेस ऑल्सो। तो अपने क्लासेस के बाहर भी जाके अदर्स के लिए मैं म्यूचुअल फंड के सेशंस लेता रहता हूँ कभी भी। तो वहां पे एक अलग प्रकार का नोशन होता है, इस बारे में बात करता हूँ, बिकॉज वहां पे वो लोग स्टूडेंट नहीं है ना 18-19 साल के, तो दैट इज डिफरेंट। बट जब मैं यहाँ पे आके बात करता हूँ, स्ट्रिक्ट नो इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस। आप पहले एक एक्सपर्ट बन जाओ, समझ लो चीजें क्या होती है, फिर जीवन भर है आपके पास पैसे कमाने के लिए ना। और ये जो प्लस माइनस करना है इसके लिए जीवन भर है। अभी समय होता है कि आप लोग अप्रिशिएट हो जाओ नॉलेज वाइज। पर ठीक है मैम, मैं यस आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि ये मैंने बहुत लेट सीखा। इनिशियली व्हेन आई वाज टीचिंग ना, तो व्हेन आई वाज व्हाट यार, आई वाज 21-22 आई स्टार्टेड टीचिंग ऐसा प्रॉब्ली। सो देन इनिशियली तो आई हैड दिस थिंग कि मतलब एक व्यक्ति भी अगर दुखी हो जाता था ना, तो मैं पागल ही हो जाता था कि मतलब यार उसको ट्रेडिंग सीखनी और मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ ऐसा। बट लेटली व्हाट आई रियलाइज इन माई लाइफ इज के मुझे तो मेरी तरफ से सोचना पड़ेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है। अब अगर कोई स्टूडेंट भी चाह रहा है कि वो कुएं में कूदना चाह रहा है, तो भले ही उसको मैं बुरा लगूं, बट आई हैव टू टेल हिम कि भाई मेरे हिसाब से नहीं कूदना है। फिर आपको अब मैं अच्छा लगूं तो ठीक, मैं बुरा लगूं तो भी ठीक, बट दिस इज हाउ इट इज, पीरियड। तो दिस आई रियलाइज वेरी लेट कि वी कैन नॉट ट्राई टू कीप एवरीवन हैप्पी अराउंड। हम हर एक को खुश रखने की कोशिश नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट थिंक व्हाट इज गुड फॉर देम एंड बी वेरी क्लियर कि दिस इज गुड फॉर यू, खत्म। ठीक है मैम, इसमें कुछ यस बच्चे सर। दुखी हो जाते हैं। यस सर, कुछ हो जाते हैं बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू हियर एंड दे डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग एंड स्टफ बिकॉज एक बार पैसे का लत लगना और उसके बाद फिर पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा टफ तो हो जाता है एक पॉइंट पे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, सत्य है। ओके। तो सर जैसे कि स्टूडेंट्स जब सीएमएसएल का क्लास लेते हैं और चैप्टर्स देखते हैं, चैप्टर का कंटेंट देखते हैं, तो चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं बट द थिंग इज कि चैप्टर्स बहुत सारे हैं। सो उनको ऐसा भी लगता है जैसे अगर ईईटी के आने के बाद ईईटी क्लियर हुआ और दे ज्वाइन द क्लासेस, फिर उनको ऐसा लगता है कि वो सारे चैप्टर्स रट लेंगे तो उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो आप क्या एडवाइस करोगे इस पे, जो ईईटी से जस्ट क्लियर करके सीएमएसएल का पेपर का क्लासेस खत्म करते हैं या क्लासेस शुरू करते हैं, तो आप क्या कहोगे हाँ उनको? बिल्कुल, आई वुड सजेस्ट, मैं सिर्फ सीएमएसएल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली भी बात करूँ ना, हर एक सब्जेक्ट में एक प्रोसेस होता है। स्टेप वन होता है कोई भी चैप्टर आप ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। क्या आप उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग, वो लॉ क्यों आया, कब आया, तब इंडिया में क्या स्थिति थी कि वो लॉ आया, सर्कमस्टांसेस क्या थी, आप पहले बैकग्राउंड समझ लो। बैकग्राउंड समझने के बाद में पूरे आपका जो कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ लिया। दिस इज फेज वन। फेज वन ऑफ पढ़ाई में आप समझते हो आपके सिलेबस के अंदर उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। फेज टू, आप उसको समझने के बाद में उसी के साथ अपने समरी नोट्स भी बनाते हो। पहले अंडरस्टैंडिंग डन हो गई, नाउ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, क्यों आया है, क्या है, कैसा है। फिर आप उसी के समरी नोट्स बनाते हो ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। समरी नोट्स, हाईलाइटिंग, ये सब आप करते हो स्टेप टू। स्टेप थ्री, दैट यू रिवाइज इट थोड़ा सा। स्टेप फोर, यू गो थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर जो भी आए हैं। एंड लास्ट स्टेप इज दैट यू गिव इट्स टेस्ट। हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर के लिए आपको यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट। आप बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर रटने जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप समरी नोट्स या हाईलाइटिंग नहीं करोगे तो एग्जाम के एक दिन पहले आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग, समरी नोट्स और हाईलाइटिंग अच्छे से
then you